भाई देख, भारत की राजधानी वही है जहाँ तेरी गर्लफ्रेंड है। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है ना तो गा लेते हैं। ठीक उसी, लेकिन एक ठो ऐसे दुलरुआ होता है, जिदिया आ जाएगा, वो कहना हम दूध ठिलेंगे, हम दूध ठिलेंगे, तो वो बच्चा डाई ट्रांजिटिव है। तुम फैसला कर दो, मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे बदल दो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और मैं रुकेगा नहीं साला। पुष्पराज दिल संभल। बिल्कुल थंबनेल पर सही देखा कि यल लग गए हैं, मेरे तो लगे ही लगे हैं, इसके भी लग गए हैं एजुकेशन सिस्टम के। ठीक है, थोड़ा समझना। एक बात मैं अपनी बात को रखने से पहले पूछना चाहूँगा आपसे कि आप खान सर को अगर जानते हैं तो आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है। खान सर भी तो बताते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, पर उनका जो तरीका बताने का वही अलग है ना, इसलिए आप उन्हें पसंद करते हैं। मेरी बात से आप सहमत हैं? और मैं एक बात बताऊं आपको ना, वो भारत की राजधानी दिल्ली है ऐसे नहीं बता देते। मान लीजिए कोई लड़का है जो ऐसा है जिसकी गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है, तो वो ऐसे बताते हैं कि भाई देख, भारत की राजधानी वही है जहाँ तेरी गर्लफ्रेंड है। वो याद नहीं कर पाएगा, वो यार ये तो दिल्ली में ही रहती है, भारत की राजधानी दिल्ली है। याद हो गया ना उसे, कितने आसान तरीके से। तो बालक देखो, एजुकेशन को आसान करने का जो उनका तरीका है, उनसे पढ़ करके मैंने भी सोचा था कि अगर ही कैन डू दिस, यानी ये पर्सन अगर व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ यार, एजुकेशन को मैं भी आसान कर सकता हूँ। लेकिन नहीं मेरे भाई, मैं आप मुद्दे की बात पे आता हूँ, समझना जरा। यूपी में कल से स्कूल खुलने वाले हैं ना, जो नया सेशन है जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो आज लास्ट जून है, तो मैंने सोचा ना कि स्कूल में फ़ोन करके पता कर लेते हैं कि भाई मुझे आना कितने बजे से है। प्राइवेट टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ स्कूल में। तो क्या हुआ ना कि प्रिंसिपल ने बोला कि मैनेजर ने अभी आपको रोक रखा है, जब आपको बताया जाएगा तो आना। मैंने सोचा यार सब टीचर जाएंगे, मैं ही रुकूंगा, क्या मैटर है। तो मैंने टीचरों से पता लगाया है, तो बात ये पता चली है कि आपको ना फायर आउट कर दिया गया। मैंने पूछा क्यों, किस वजह से निकाला गया भाई? तो रीजन ये सामने आया है, कारण ये है सामने आया है बालक, कि लोगों ने ये बताया है कि आपने किसी लेक्चर में, यानी आपके क्लास लेक्चर में से कोई बात बाहर गई है जिसमें गार्जियन को लगता है कि गलत है, या फिर मैनेजमेंट को लगता है कि गलत है। वो बात ये है ना बालक कि मैंने किसी कॉन्सेप्ट को समझाते समय, किसी बात को बताते समय मैंने कोई गाना गाया है, या फिर कोई घरेलू बात लॉजिकल मैंने बोली है। एक बात बताओ यार, क्या गलत है इसमें? अगर मैंने, मान लीजिए अगर पैसिव वॉइस का कोई टॉपिक चल रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूँ आई राइट अ लेटर, ठीक है, मान लीजिए टॉपिक इसका पैसिव वॉइस बनाना होता है, ये एक्टिव है और इसका बनाना है पैसिव। तो अगर मैंने कहा होगा कि देखो भाई, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है ना तो गा लेते हैं। ठीक उसी गाने पर, शाहरुख खान के उसी गाने पर बिल्कुल ये पैसिव वॉइस बनता है। कैसे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पता लगाते हैं, ठीक है। अब गाने पे मैं आता हूँ। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके आगे वर्ब देख करके हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। दोबारा सुनिए, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम वर्ब देख करके हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। जरा समझना, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए, अ लेटर। अब वर्ब देखिए, ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब ये V1 है तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज MR होगा, और लेटर इज, और दुनिया का ऐसा कोई पैसिव वॉइस नहीं जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो, तो ये राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई। और जब सब्जेक्ट को आप लेके जाएंगे उधर, तो बाई लगा करके ये ऑब्जेक्टिव मोड में लिखा जाएगा। हो गया जी, बन गया। अगर मैंने कुछ इस तरीके से समझाया है तो गलत है, मतलब मेरा तरीका गलत है भाई। मैं मतलब एजुकेशन की माँ बहने कर रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ाने लायक नहीं हूँ, मैं बेकार आदमी हूँ, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के विद्यालय में कुछ ऐसे टीचर हैं जो आई गो टू आगरा के भी पैसिव वॉइस बना दिए हैं। आई गो टू आगरा, हालांकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, उन्होंने बना दिया आगरा इज गॉन बाय मी, बना दिया मेरे भाई। ऐसे टीचर को रख करके कम सैलरी दे रहे हैं, और ये टीचर अगर मान लीजिए किसी तरह से टिके भी हुए हैं तो ये क्या कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, बच्चे को रटा रहे हैं। और बच्चे को भी क्या चाहिए, बच्चा तो मैच्योर है नहीं, बच्चे को मार्क्स चाहिए, रट करके किसी तरह से मार्क्स ले आए। मेरे भाई नॉलेजफुल पर्सन बनो, ज्ञान इकट्ठा करो ना यार, सफलता झक मार के पीछे आएगी, मार्क्स अपने आप ही आएंगे अगर आप नॉलेज रखते हैं तो, ठीक है। और मैंने यार क्या कर दिया, इसमें तीर मार दिया। ये बताएंगे कि सर 2 को आप ना रिक्वेस्टेड में बदल दो, रिक्वेस्टेड में बदल दो, ऑर्डर्ड में बदल दो। मैं अगर बताता हूं कि सर 2 को अगर रिक्वेस्टेड में आप बदलते हो, ऑर्डर्ड में बदलते हो, तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके आगे ना 2 ऑब्जेक्ट होने बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि घर में 2-3 बच्चे हैं, तो हर एक गार्जियन जो है बाजार से ना एक चॉकलेट सबके लिए ले आता है। मान लीजिए कुछ ले आया, एक देना सबको, लेकिन एक ठो ऐसे दुलरुआ होता है, जिदिया आ जाएगा, वो कहना हम दूध ठिलेंगे, हम दूध ठिलेंगे, तो वो बच्चा डाई ट्रांजिटिव है। अब तुम्हें इस बात में मिर्ची लग जा रही है, तो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या हम में प्रॉब्लम है? अब बताओ यार, तुम फैसला कर दो, मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, तुम फैसला करो। इस वजह से मुझे जो फायर आउट किया जा रहा है, मैं एक बात सबको कहना चाहता हूं,
मेरे ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरी स्ट्रेंथ को जानते हैं। आप अगर मुझे देख रहे हैं, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आप मुझे जानते होंगे अच्छी तरीके से। मेरा ऑफलाइन अगर बंद हो जाता है, छोड़ के मुझे चले जाते हैं, मुझे कोई स्कूल वाला हायर नहीं करता है या फिर फायर आउट कर देता है कहीं भी से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। अर्निंग के बहुत सारे जरिए हैं और मुझे अर्निंग करना है तो फिर बहुत सारे तरीके मैं वहाँ से कर लूँगा। और रही बात ना पढ़ाने की, तो मैं ऑनलाइन पढ़ाते रहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है ना मेरे कंटेंट में दम बहुत ज़्यादा है, यूनिक है, जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं रुकेगा नहीं साला पुष्पराज, समझ गए ना, झुकेगा नहीं, चलता रहेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और आपको अब आखिरी में बताना है कि गलत क्या है, सही क्या है। और मेरे दोस्त मैं तो अब और आपको बताऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ाया कैसे जाता है, आसान तरीका, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कहना पड़े, कुछ भी आपको समझाना पड़े, लेकिन मैं बताऊंगा कि एजुकेशन ये होता है। शिक्षित कोई व्यक्ति है तो वो समझदार कैसे होता है, मतलब चीज़ों में डिफरेंस कैसे निकालता है, ये चीज़ समझना है आपको। बस आपने मतलब समझ लिया कि राम जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अरे मेरे भैया जरा तू ये बताइए कि राम जा सकता है, राम जा ही नहीं पाता है, बताइए जरा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्या कारण बता पाएंगे आप? इनके टीचर के पसीने छूट जाते हैं। नहीं, इनको तो चाहिए काम चलाऊं, चलाते रहो कम पैसे में। बच्चे को क्या चाहिए, गार्जियन क्या चाहिए, मेरा 90% मेरा मुन्ना चुन्ना लेके आ गया, सोना मोना पा गया 90%, भैया खुश। आगे जा करके बेकार है। ज्ञानी बनिए आप, 100 बात की एक बात, ठीक है। आज दिल बहुत जला है। अब मैंने भले ही कितने सारे गाने गाए हों, तो मैं यहाँ ये गाना नहीं गाऊंगा कि दिल संभल जा जरा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, संभलने वाला तो मैं बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे बदल दो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ठीक है। चलो मैं आपको अगले एपिसोड में मिलता हूँ एक और बहुत ही खतरनाक जहर वीडियो के साथ। देखना है तो मुझसे बने रहिए, मेरे से कुछ सीखना है, यूनिक रहना, जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो बने रहिए, नहीं तो जयराम जी की, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।